Assalamu alaikum, my dear students. Are you fine? Are you okay? ओके क्या मैं शुरू करूं? ओके जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज पोलिनेशन। हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमने पढ़ा है सेल्फ पोलिनेशन, ओके, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में हमने आपको सेशन दिया है। अब रह गया वहां पे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है ये हमें देखना है। क्रॉस पोलिनेशन जो है इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द प्लांट। इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं। ओके, वी कॉल ऑल्सो इट जीनोगामी। क्या है क्रॉस पोलिनेशन? हम यहां लिखेंगे क्रॉस pollination. What is cross pollination? Cross pollination means transfer of pollen glands from anther of one flower of plant to the stigma of another flower of plant. ओके, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब आपको समझना है ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ प्लांट, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ओके, जो हम आपको दिखाएंगे यहां पर किस तरह क्रॉस पोलिनेशन होती है। ये हम आपके लिए एक फ्लावर यहां पर बनाएंगे आपको समझाने के लिए। ओके, ये इसका एंथर है, इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं और वी कैन से स्टेम। और जो ये है ये इनके सेपलस पेटलस है और ये जो सेपलस है। और जो ये है ये क्या है? फीमेल पार्ट इट इज स्टिग्मा। क्या है? इट इज स्टिग्मा। ओके, आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। ओके, नाउ और एक फ्लावर यहां पर बनाएंगे। ओके, बन गए दो फ्लावर। ओके, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्रॉम दिस इज वन प्लांट, दिस इज अनदर प्लांट, दिस इज वन फ्लावर, दिस अनदर फ्लावर। जब इस फ्लावर से पोलन ग्रैंड इस फ्लावर पर लैंड करेंगे इस स्टिग्मा पे, ओके, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सो हमने यहां लिखा है, क्या लिखा है? रट्टा लगाने की कोई कोशिश मत करिए। ओके, समझने की कोशिश करिए। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ प्लांट। यहां पर एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। जब इस प्लांट से इस फ्लावर से यहां पोलन ग्रैंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ओके, अब जो क्रॉस पोलिनेशन है इट occurs by means of certain agents, by means of certain agencies, by means of some agencies. Okay, there are two types of agencies. एक एजेंसी है नॉन लिविंग दैट इज एबायोटिक और दूसरे बायोटिक। ओके, यही आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। ओके, एजेंट्स और वी कैन से एजेंसीज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। कौन कौन एजेंसी जिनसे क्रॉस पोलिनेशन होती है? ओके, they are divided into two categories. One is abiotic agents and another is biotic agents. क्या है agents? Agents of cross pollination. Agents of cross pollination. Okay, there are two agents of cross pollination. क्या क्या है? एक तो है
एबायोटिक एजेंट्स, और दूसरा क्या है, दूसरा तो है बायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स, एंड दूसरा क्या है, बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक आपको पता है, दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग एजेंट्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसमें दो एजेंसीज दिए गए हैं, दैट आर विंड, एक है विंड और दूसरा है वाटर। और जो बायोटिक एजेंट्स है, ये किन से होती है ये पोलिनेशन, ये एनिमलों से होती है, इंसेक्ट से होती है ये पोलिनेशन। ओके, इसको हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स, इसको क्या हम कहते हैं अबायोटिक एजेंट्स। ओके, जो ये अबायोटिक एजेंट्स है, जो ये विंड से पोलिनेशन होती है, वाटर से पोलिनेशन होती है, इट इज यूज्ड ओनली बाय स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स, यूज्ड by only small proportion of plants. Okay, this is used only by small proportion of plants. कौन कौन से एजेंसी से, विंड और वाटर से। और जो बायोटिक एजेंट्स है, this is used by large proportion of plants, used by large proportion of plants। आइए बात समझ, बायोटिक एजेंट्स क्या है, अबायोटिक एजेंट्स क्या है, अबायोटिक एजेंट्स क्या है, बायोटिक एजेंट्स क्या है। इट इज यूज्ड by only small proportion of plants, it is used by large proportion of plants. Okay, now it is used by only small proportion of plants, it is used by large proportion of plants। ये हमें आपको आगे समझाऊंगा इसको क्यों यूज करते हैं small proportion of plants और ये क्यों यूज करते हैं large proportion of plants। ओके, अब हमें देखना है विंड से पोलिनेशन होती है, वाटर से पोलिनेशन होती है। पहले हम ये पोर्शन आपको समझाएंगे, व्हाट आर एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स क्या है। ओके, इसमें पहला जो है दैट इज विंड। जब विंड से पोलिनेशन होगी, क्या किससे होगी, विंड से, इसको हम क्या कहते हैं, कैसे होती है पोलिनेशन, फ्लावर जो है वो कैसा है, ये हमें देखना है। ओके, विंड से, जब विंड से पोलिनेशन होगी, ओके, इसको हम कहते हैं एनेमोफिली। क्या कहते हैं, एनोमोफिली। इसको हम कहते हैं एनेमोफिली। ओके, व्हेन पोलिनेशन occurs by means of wind, we call it anemophily. When pollination occurs by means of wind, इसको हम कहते हैं anemophily. Or we can say when transfer of pollen grains occurs by agency of wind, we call it anemophily. ओके ओके, बात आई समझ। जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं किससे, विंड से, हवा से, इसको हम कहते हैं एनेमोफिली। जिन फ्लावर्स में ये विंड पोलिनेशन होती है, विंड से ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन्स, इसको हम कहते हैं एनेमोफिलस फ्लावर। क्या कहते हैं, एनेमोफिलस फ्लावर। क्या कहते हैं, वी कॉल इट एनेमोफिलस फ्लावर। क्या कहते हैं, एनेमोफिलस फ्लावर। ओके, जो एनेमोफिली है ये क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एनिमोस
एनिमोस मीन्स विंड, फिली मीन्स टू लव। जो ये फ्लावर है इसको प्यार होता है किससे, मोहब्बत होता है किससे, विंड से। क्योंकि विंड से पोलन ग्रैंड ट्रांसफर होगा, विंड से ये किस पे गिरेगा, स्टिग्मा पे, फिर पोलिनेशन होगी, फिर जर्मिनेशन होगी। इसलिए इसको कहते हैं एनिमोस मीन्स विंड, फिली मीन्स टू लव। ओके, नाउ एनेमोफिलस फ्लावर क्या है? When pollination occurs by means of wind, we call it anemophily. The flower in which wind pollination occurs, इसको हम कहते हैं एनेमोफिलस फ्लावर। नाउ हमें पढ़ना है कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस फ्लावर? पोलन ग्रैंड जो है दे आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पॉइंट, जो इनमें पोलन ग्रैंड्स होते हैं, किन में? एनेमोफिलस फ्लावर में पोलन ग्रैंड्स और लाइट एंड नॉन स्टिकी। पहला पॉइंट ये है, जो पोलन ग्रैंड्स है दैट इज लाइट। ये लाइट क्यों होते हैं पोलन ग्रैंड्स? क्योंकि इसको हवा से उड़ना है और किस पे लैंड करना, स्टिग्मा पे। तो ये लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और जो सेकंड पॉइंट है, पोलन ग्रैंड्स है वेल फ्लावर, जो फ्लावर है दैट है वेल एक्सपोज स्टेमन। फ्लावर है वेल एक्सपोज स्टेमन। फ्लावर्स हैव वेल एक्सपोज स्टेमन। इनमें क्यों एक्सपोज स्टेमन है? क्योंकि विंड आएगा, फ्लावर जो इनमें एंथर में पोलन ग्रैंड है इसको ब्लो करेगा। ओके, ब्लो करेगा, फिर किस पे गिरेगा? ये लैंड करेगा किस पे? लैंड करेगा स्टिग्मा। किसके लिए? फॉर जर्मिनेशन। ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है, फ्लावर जो है फ्लावर्स हैव फीदरी स्टिग्मा। फ्लावर्स हैव फीदरी स्टिग्मा। इनमें क्या होता है? फीदरी स्टिग्मा। फीदरी स्टिग्मा यहां पर आया है, क्यों है फीदरी स्टिग्मा? इसकी काम क्या है? इसकी काम यह है टू ट्रैप एंड टू ट्रैप पोलन ग्रैंड्स। उड़ते उड़ते आए पोलन ग्रैंड, फिर कौन इसको ट्रैप करता है? इसको करता है ट्रैप ये फीदरी स्टिग्मा। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आया है पोलन ग्रैंड, फिर इसको ट्रैप करेगा कौन? यही फीदरी स्टिग्मा। ओके, आई बात समझ? ओके, नाउ जो ये फ्लावर है इनमें जो नेक्टर जो है, नेक्टेरीज और एब्सेंट। नेक्टेरीज और एब्सेंट, इनमें जो नेक्टर ग्लैंड्स है दैट आर एब्सेंट। ओके, व्हाई? क्योंकि विंड से पोलिनेशन होगी, नेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्टर की किन किन फ्लावर्स में जरूरत है? जिनमें बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन होगी, जिनसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स से पोलिनेशन होती है, इनमें नेक्टर की जरूरत होती है, इनमें नहीं होती है। किनमें? विंड पोलिनेशन फ्लावर, विंड पोलिनेटेड फ्लावर में, एनेमोफिलस फ्लावर में नेक्टेरिस की जरूरत नहीं होती है। ओके, प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। और जो ओवरी है इसमें सिंगल प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होते हैं इन फ्लावर्स में। ओके, जो ये है क्या है? एनेमोफिलस फ्लावर, it produces enormous quantities in pollen grains. It produces pollen grains
in enormous quantities. Pollen grains are produced in large quantities. कुछ plants जो है वो कितने pollen grains रिलीज करते हैं? 5 lakh pollen grains. ओके, द एग्जाम्पल इसमें है कैनाबिस, CANABIS. कैनाबिस एक प्लांट है जो 5 लाख पोलन ग्रैन्स प्रोड्यूस करता है. ओके ओके ओके, आई बात समझ. और जो बेस्ट एग्जांपल है एनोफिलस फ्लावर्स में, दैट इज ये किन फ्लावर्स में होती है? एक तो एग्जांपल आपको लिखना है बीट, और दूसरा लिखना है मेज, और तीसरा आप लिखेंगे बीट, मेज एंड शुगर कैन, एंड शुगर कैन. आई बात समझ? क्या है एनेमोफिली? एनेमोफिली when pollen transfer of pollen grains occurs by means of wind, इसको हम कहते हैं एनेमोफिली. ओके, द फ्लावर इन विच ट्रांसफर ऑफ pollen grains occurs by means of wind, इसको हम कहते हैं एनेमोफिलस फ्लावर. कैरेक्टर्स क्या है? pollen grains में लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं. ओके, फ्लावर्स जो है वेल एक्सपोज सिस्टम है इनमें. ओके, फ्लावर्स है फीदरी स्टिग्मा, इनमें जो स्टिग्मा होता है दैट इज फीदरी. ओके, फीदरी आपको पता ही है कैसे होते हैं, जिस तरह फीदर्स होते हैं. ओके, फीदर्स क्यों होते हैं इनमें फीदरी स्टिग्मा? क्योंकि ये ट्रैप करता है किनको? पोलन ग्लैंड्स को. ओके, नेक्टरिस आर एब्सेंट, जो नेक्टर ग्लैंड्स है दैट आर एब्सेंट इन देम प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल इनसाइड द ओवरी. ओके, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्लैंड्स इन enormous quantities. ओके, एग्जांपल इज व्हीट, मेज एंड शुगर कैन. दिस इज कॉल्ड विंड पोलिनेशन. अब जो दूसरा है दैट इज जो अबायोटिक एजेंट में आता है दैट इज वाटर पोलिनेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, वाटर पोलिनेशन. जब वाटर से पोलिनेशन होगी इसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोलिनेशन. क्या पढ़ना है? वाटर पोलिनेशन. What is water pollination? When pollination occurs by means of water, it is called hydrophily. क्या कहते हैं इसको हम? Hydrophily. Okay. What is hydrophily? When transfer of pollen grains occurs by means of water, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली. क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली. ओके, जिन फ्लावर्स में ये पोलिनेशन होती है वाटर से, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर. क्या कहेंगे? हाइड्रोफिलस फ्लावर. हाइड्रोफिलस फ्लावर. हाइड्रोफिलस फ्लावर. ओके, एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो हाइड्रोफिली है इट इज क्वाइट रेयरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये पॉइंट याद रखना आपको. क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ये कम होती है किन में? फ्लावरिंग प्लांट्स में. इट इज लिमिटेड टू ओनली 30 जनरा ऑफ प्लांट्स. ये भी लिखो आप, लिमिटेड टू ओनली 30 जनरा ऑफ प्लांट्स. belongs mostly to monocots. Mostly monocots. Monocots. Okay, quite rare in flowering plants. Limit to only 30 genera of plants. Mostly monocots. Okay, okay. और ये पोलिनेशन है, कौन सी पोलिनेशन? जो वाटर से होती है. ओके,
ये वाटर जो है इट occurs in freshwater plants as well as in marine plants. क्या है freshwater plants? It occurs in freshwater plants. freshwater plants. इसमें जो एग्जाम्पल है द बेस्ट एग्जाम्पल इज वैलसनेरिया. और जो दूसरा है दैट इज हाइड्रिला. ओके. और जो मैरीन वाटर में भी होती है ये पोलिनेशन, मैरीन प्लांट्स में भी होती है ये पोलिनेशन, मैरीन वाटर प्लांट्स. इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज जोस्टर मैरिना. जोस्टर, ZOSTER, जोस्टर. ओके, ये बात समझ आई. क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, लिमिटेड टू ऑल द 30 जेंडर ऑफ प्लांट्स. ये जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाऊंगा बाय एग्जांपल. ओके, फ्रेश वाटर प्लांट्स वेलसनेरिया, हाइड्रिला एंड मैरीन वाटर प्लांट्स दैट इज जोस्टर. ओके, ये बात समझ आई. ओके, नाउ अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर. इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, किसमें हाइड्रोफिलस फ्लावर जिसमें वाटर से पोलिनेशन होती है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर. व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर. जो हाइड्रोफिलस फ्लावर है इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है. जो फ्लावर है, फ्लावर इज ऑर्डरलेस, विदाउट ऑर्डर. ओके, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस. क्या है फ्लावर जो है, फ्लावर इज ऑर्डरलेस, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है. और नेक्टरलेस, कोई नेक्टर नहीं होता है, कोई रस नहीं होता है. नेक्टरलेस, इसमें कोई नेक्टर नहीं होता है क्योंकि वाटर से पोलिनेशन होती है. इसमें न ऑर्डर की जरूरत है न नेक्टर की जरूरत है. ओके. ओके, जो ये प्लांट है, जो पोलन ग्रेन है प्लांट में दैट इज लाइट पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जो है दैट इज लाइट. ये भी लाइट है, ये भी लाइट है. और जो पोलन ग्रेन है वाटर में है तो ये इट रिमेन्स अनवेटेबल. पोलन ग्रेन जो है इट इज अनवेटेबल. यहां हम लिखेंगे आपको पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन अनवेटेबल. पोलन ग्रेन जो है इट इज अनवेटेबल. जनरली इट इज जो है, जनरली इट is covered by mucilaginous genus covering. ओके, किससे पोलन ग्रेन कवर होते हैं. जो पोलन ग्रेन है इट इज सराउंडेड बाय, इट इज कवर्ड बाय mucilaginous covering. ओके, जो इसमें सिटिग्मा होता है, जो इसमें सिटिग्मा होता है दैट इज लॉन्ग स्टिकी अनवेटेबल. सिटिग्मा क्या होता है इसमें, सिटिग्मा लॉन्ग होता है. सिटिग्मा इज लॉन्ग अनवेटेबल और स्टिकी. कितने कैरेक्टर्स मैंने आपको बोले. एक तो फ्लावर इज ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, पोलन ग्रेनस लाइट होती है, पोलन ग्रेनस अनवेटेबल, जनरली इट इज कवर्ड बाय mucilaginous कवरिंग, स्टिग्मा लॉन्ग, अनवेटेबल एंड स्टिकी. ओके. ओके, ये बात समझ आई यहां तक. ओके, व्हाई वाटर पोलिनेशन इज रेयर. ये पोलिनेशन जो है ये क्यों रेयर है. ये इसी एक प्लांट जो है दैट इज हाइंस्ट. आपको मैं यहां एग्जांपल दूंगा. एक प्लांट जो है कुछ एक्सेप्शंस है जिससे वाटर, जिन प्लांटों में वाटर पोलिनेशन नहीं होती है. आप ये नोट करके लिखिए, नोट.
आपके लिए नोट है, कभी कभी ये नीट एग्जाम में भी आता है। क्या जो एक प्लॉट है इसको हम कहते हैं हाइएन्सेंथ। हाइएन्सेंथ एक ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस emergent flowers, emergent flower, ये एक्सेप्शनल केस है। इट प्रोड्यूस emergent flowers, that flowers that floats, that grows above the surface of water, not floats, that grows above the surface of water। जब ये वाटर के सरफेस के ऊपर से इसकी डेवलपमेंट होती है, इसकी ग्रोथ होती है, इट इज आइदर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और इट इज पोलिनेटेड बाय विंड। ओके, तो इसकी या तो विंड पोलिनेशन होती है, या इसमें विंड पोलिनेशन होती है, या क्या होती है, या इसमें वाटर विंड पोलिनेशन होती है, सॉरी, या इसमें इंसेक्ट आता है, फिर इस पे पोलन ग्रेन, इसको पोलन ग्रेन देता है। हाइन्स जो है इट प्रोड्यूस एमर्जेंट फ्लावर्स। एमर्जेंट फ्लावर्स वो होते हैं दैट ग्रोस आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस। जब फ्लावर वाटर सरफेस से बाहर आया तो ओके, इसमें जो अंतर है वाटर सरफेस से बाहर आया, तो ये इसको किससे पोलिनेशन होती है, इससे विंड से पोलिनेशन होगी या किससे, इंसेक्ट से पोलिनेशन होगी। ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, हाइन्स ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वहां पे। ओके, इसीलिए मैंने आपको यहां ये समझाया। ओके ओके, ये क्या है, ये तो ये भी वाटर में ग्रो करता है, मगर जो इसका फ्लावर है दैट ग्रोस अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड देन दे आर पोलिनेटेड आइदर बाय विंड और इट इज पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। ओके, दिस इज नोन एज हाइड्रोफिली। जो हाइड्रोफिली है इसके दो टाइप्स है। क्या है, हाइड्रोफिली के दो टाइप्स है। एक तो होता है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा जो है दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के दो टाइप्स है, एपीहाइड्रोफिली हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, हाइड्रोफिली जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। यहां हम लिखेंगे हाइड्रोफिली जो है, हाइड्रोफिली के कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक तो एपीहाइड्रोफिली और दूसरा क्या है, दूसरा तो है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली क्या है ये आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। दिस इज द वाटर, दिस इज द लेयर ऑफ वाटर, ये वाटर लेयर है। और जो यहां क्या है, यहां तो वाटर सरफेस पर एक प्लांट है। ओके, जब पोलन ग्रेन जो है अपॉन ये लोड करेगा, क्या करेगा, लोडिंग ऑन द वाटर लेवल, पोलन ग्रेन यहां गिरेगा इस लेवल पे। ओके, फिर जो यहां स्टिग्मा है, ओके ओके, पोलन ग्रेन यहां से आया फिर इस स्टिग्मा पर गिरेगा, इसको हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। जब पोलन ग्रेन लोड करेंगे ओके अबोव द सरफेस ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड एपीहाइड्रोफिली। ओके, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो है दैट इज वेलसनेरिया। वेलसनेरिया इसमें क्या होती है, इसमें होती है एपीहाइड्रोफिली। ओके, पोलन ग्रेन जो है और रिलीज्ड ऑन द वाटर सरफेस, इसमें आप लिखेंगे पोलन ग्रेन्स और रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस, पोलन ग्रेन्स और रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस, पोलन ग्रेन जो है दैट आर रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस। जो प्लांट है, फ्लावर है, वो रिलीज करता है पोलन ग्रेन किस पे, इस वाटर सरफेस, दिस इज वाटर। ओके, इस सरफेस पर जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे फिर जाएंगे किस पर, गिरेगा स्टिग्मा पे। ओके, इसको हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। एग्जाम्पल जो है द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज
वेलस्नेरिया। ओके, और दूसरा जो हाइपोहाइड्रोफिली है, व्हाट इज हाइपोहाइड्रोफिली, यही बात आपको समझना है। जब वाटर के नीचे पोलिनेशन होगी, इसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, वाटर के नीचे जब पोलिनेशन होती है, किस तरह, ये वाटर है और यहां पर क्या है, प्लांट्स है। ओके, यहां पर भी एक प्लांट है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। जब पोलिनेशन होगी, ओके, ये क्या होती है, पोलिनेशन रिलीज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पर अबो द सरफेस ऑफ वाटर, अबो द सरफेस ऑफ वाटर, यहां पर क्या है, यहां पर अबो द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यहां पर पोलिनेशन रिलीज होगा। ओके, ये पोलिनेशन रिलीज किस तरह होता है, जब वाटर करंट्स, ओके, जो प्लांट है जब इस पे वाटर करंट्स लगते हैं, ओके, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड। ओके, पोलन ग्रेन जो है फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या करता है, फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एंड पोलन ग्रेन्स फ्लोट, देन दे कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। जब ये कांटेक्ट किससे करेगा, स्टिग्मा से, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पोलिनेशन होगी, जर्मिनेशन होगी। ओके, जो पोलन ग्रेन जो है इट इज रिबन लाइक, इसमें जो पोलन ग्रेन होता है किसमें, हाइपोहाइड्रोफिली में, प्लांट्स में, हाइपोहाइड्रोफिलस प्लांट्स में, फ्लावर्स में, दैट इज रिबन लाइक, रिबन लाइक। जिस तरह एक रिबन होता है, इसी तरह इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, ये पोलन ग्रेन इट इज ऑल्सो कैरीड आउट बाय वाटर करंट्स। वाटर करंट जो होते हैं, वाटर करंट्स आते हैं, इससे क्या होता है, ये पोलन ग्रेन रिलीज होता है, फिर कहां गिरता है, फिर ये गिरता है स्टिग्मा पे, इससे क्या होती है, इससे जर्मिनेशन होती है फिर। ओके, क्या मैंने बोला, हाइड्रोफिली के दो टाइप्स है, एक एपीहाइड्रोफिली, ओके, और दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। जो एपीहाइड्रोफिली है विच ओकर्स कहां पर होती है, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब पोलन ग्रेन सरफेस ऑफ वाटर पे रिलीज होगा, इसको हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। when pollen grains are released below the surface of water, ओके, इसको हम कहते हैं when pollen grains float below the surface of water, ओके, इसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, above the surface of water and below the surface of water। ये मैंने आपको दिखाया, दिस इज द वाटर सरफेस हियर, यहाँ ये प्लांट्स है, इनके फ्लावर्स है, और ये क्या है, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन above the surface of water, एपीहाइड्रोफिली में। ओके, इसमें एग्जांपल जो है वेलस्नेरिया, और इसमें क्या है, जोस्टर, जोस्टर मैरिना, विच इज सबमर्ज्ड एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। क्या है, सबमर्ज्ड एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। वेलस्नेरिया क्या है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, फ्रेश water hydrophyte। Okay, this is about wind pollination and cross pollination. Thank you.